दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की हार स्वीकार कर ली है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि जनता का फैसला, सर माथे पर, हम पूरी विनम्रता से अपनी हार स्वीकार करते हैं। मैं बीजेपी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जनता ने जिन उम्मीदों के साथ उन्हें चुना है वे उन उम्मीदों को पूरा करेंगे। केजरीवाल ने आगे कहा कि जनता ने हमें 10 सालों तक जो मौका दिया उसमें हमने काफ़ी काम करने की कोशिश की। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश की। हम आगे भी जनता के लिए काम करते रहेंगे और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि आप लोगों ने तमाम तकलीफ़ें झेलते हुए भी बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ा, आपने बहुत मेहनत की। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 70 विधानसभा सीटों वाले दिल्ली में बीजेपी 42 सीटें जीत चुकी है और 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं आम आदमी पार्टी 20 सीटें जीत चुकी है और वो 2 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बीजेपी दिल्ली की सत्ता में 27 साल का लंबा वनवास समाप्त करने में सफल रही। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार बीजेपी की जीत के निहितार्थ तलाशे जा रहे हैं और सवाल अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी के भविष्य को लेकर भी उठ रहा है। सवाल उठ रहा है कि दिल्ली चुनाव में हार के बाद अब आम आदमी पार्टी का क्या होगा। दिल्ली चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी के फ्यूचर पर सवाल उठना बेवजह भी नहीं है। विविधताओं वाले इस देश में जहां हर राज्य की राजनीति का मिजाज एक से भिन्न है, राष्ट्रीय स्तर पर किसी को भी जोड़े रखने का काम 2 में से कोई एक फैक्टर ही करता है, मजबूत हाईकमान या फिर मजबूत विचारधारा। कांग्रेस जैसी पार्टी तमाम दुश्वारियों के बावजूद भी खड़ी है। उत्तर के हिमाचल प्रदेश और दक्षिण के कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में सरकार चला पा रही है तो उसके पीछे कहीं न कहीं मजबूत हाईकमान का होना है। बीजेपी जैसी पार्टी को हरियाणा से महाराष्ट्र और कर्नाटक तक विचारधारा एक सूत्र में ही जोड़े रखती है। विचारधारा की बात करें तो यहीं लेफ्ट को भी केरल से पश्चिम बंगाल तक जोड़े रखती है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो पार्टी कट्टर ईमानदारी, कट्टर देशभक्ति और इंसानियत को अपनी विचारधारा बताती रही है। दिल्ली में शराब घोटाले और शीश महल जैसे मुद्दों से पार्टी की कट्टर ईमानदारी पर डेंट लगा। कट्टर देशभक्ति की पिच पर पहले से ही बीजेपी जैसा मजबूत प्रतिद्वंदी है। विचारधारा के स्तर पर आम आदमी पार्टी उतनी मजबूत रही नहीं है। दिल्ली की सत्ता गंवाने के बाद पार्टी के हाईकमान की साख पर भी बट्टा लगा है। जहां से पार्टी पूरे देश की सियासत में छा जाने के ख्वाब देखने लगी थी, अब वहीं पर सरकार नहीं रही। पंजाब में ज़रूर आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन सवाल ये भी है कि वहां की सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर अब हाईकमान का कितना होल्ड रह पाएगा। पंजाब की जीत को आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल और ब्रांड केजरीवाल की जीत बताती रही है, लेकिन उस दिल्ली मॉडल को अब दिल्ली की जनता ने ही नकार दिया। अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट भी नहीं जीत सके। ऐसे में हाईकमान का होल्ड पार्टी की पंजाब ही नहीं अन्य प्रदेश की इकाइयों पर भी कमज़ोर पड़ सकता है। अब भगवंत मान अरविंद केजरीवाल या राघव चड्ढा की सुनने की जगह पंजाब की सियासत के लोकल सेंटिमेंट्स को तरजीह देंगे या ब्रांड की बात मानकर उनकी रणनीति पर चलें, इसकी संभावनाएं अधिक जताई जा रही हैं। दिल्ली में हार के बाद आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती पंजाब, गोवा, गुजरात से लेकर अन्य राज्यों तक पार्टी को एकजुट बनाए रखने की बड़ी चुनौती होगी। जिक्र जनता दल, आसाम गण परिषद जैसे दलों का भी होने लग रहा है, जो बड़े ही जोर शोर से अस्तित्व में आए, सरकारें भी बनाई लेकिन फिर बिखर गए। जनता दल का भी विघटन का मुख्य कारण विचारधारा या मजबूत हाईकमान, संगठन को जोड़े रखने वाले इन 2 में से किसी एक ने भी फेविकोल का अभाव
बताया जाता रहा है। जनता दल ने जब हाईकमान कमजोर पड़ा और नतीजा ये हुआ कि जिस राज्य में जो नेता मजबूत था उसने अपनी पार्टी बना ली। कर्नाटक में एचडी देवगौड़ा ने जनता दल सेकुलर, हरियाणा में देवीलाल ने इंडियन नेशनल लोकदल, बिहार में लालू ने राष्ट्रीय जनता दल, चंद्रशेखर ने समाजवादी पार्टी बना ली, यूपी की सपा, बिहार की जनता दल यूनाइटेड जैसी पार्टियों की जड़ें भी जनता दल परिवार से जुड़ी हुई हैं। एजीपी की बात करें तो इस पार्टी का उदय भी आम आदमी पार्टी की तरह आंदोलन से हुआ था। एजीपी असम की सत्ता के शीर्ष तक पहुंची भी थी, सरकार भी चलाई और एक बार जब हार कर सत्ता से बाहर हुई तो दोबारा खड़ी नहीं हो पाई। आरएनएन न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके जरिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके जरिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार। वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रहे। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जनता की समस्याओं को वो हल करेंगे, मुखला के लोगों की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर, काफी टफ फाइट रही है। नहीं, चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके।